ज्योतिष के जिज्ञासुओं को मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम। अब ज्योतिष की कक्षाएं हमारी प्रारंभ हो रही है। सबसे पूर्व हमारी ये जिज्ञासा रहेगी कि ज्योतिष से हमारा क्या तात्पर्य है, और पहला विषय हम जो ले रहे हैं, जीव का ज्योतिष से क्या संबंध है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। जीव का मतलब मुख्यतः मनुष्य से हम ले रहे हैं। मनुष्य का ज्योतिष से क्या वास्ता है, ज्योतिष का मनुष्य के जीवन में उपादेयता है अथवा नहीं, क्या ग्रह इतने दूर होकर के भी हमको प्रभावित करते हैं, क्या उनके प्रभाव से हमें व्यक्तित्व के निर्माण में क्या क्या सहयोग प्राप्त होता है, आदि विषय हैं जिनको हम एक एक करके समझने का यत्न करते हैं। पहला विषय आता है जीव। जब जीव विषय आता है तो दो बातें खड़ी होती है, जीव और निर्जीव। हम इसको जीव और जड़ कहते हैं, जड़ और जीव। या निर्जीव वो हैं जो भौतिक वस्तुएं हैं। हवा निर्जीव है, दिखती नहीं है फिर भी निर्जीव है, चलती है बहती है फिर भी निर्जीव है। कारण उसमें उद्भव का गुण नहीं है, एक से दूसरे को उत्पन्न करने का उसमें गुण नहीं है, विकसित होने का उसमें गुण नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने का उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो जड़ और जीवन इसके मध्य में, जड़ और जीवन के मध्य में बहुत बारीक रेखा है, लेकिन वो बारीक रेखा बहुत स्पष्ट रूप से तय करती है ये जीव है ये निर्जीव है। साधारणतया मनुष्य में आदमी सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, देख सक रहा है कि नहीं देख सक रहा है, सुन सक रहा है कि नहीं सुन सक रहा है, उसके शरीर को स्पर्श करे कुछ चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा है, ये सब चीज़ें हमको पता लगता है कि इसकी चेतन अवस्था है। जड़ वो पदार्थ है जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती आसानी से। कुछ कुछ वस्तुएं हैं जिसको रेडियो एक्टिव बोला जाता है, वे धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन उनको एक्टिव कहा जा सकता है परंतु जीवन युक्त नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि उसकी जो ह्रास होने की गति होती है, विकास होने की गति नहीं है, वो ह्रास होते रहते हैं और ह्रास होकर के नीचे की ओर जाते हैं। इस विषय को हम आगे और बताए जाएंगे। अभी हम तो जो विषय ले रहे हैं जड़ और जीवन है। अब जीवन हमारे शरीर में है, हम कहते हैं ये विशाखा है, ये ऋचा है, ये राम है, ये रमेश है, हम तो शक्ल देख के कहते हैं। तो शक्ल देख करके राम, रहीम, श्याम, विशाखा, अनुराधा, ये जो हमने नाम दिए हैं, वस्तुतः हमने जो दिए हैं वो शरीर को दिए हैं। वो उनका नष्ट हो गया, हमने कहा भाई राम चला गया, गुजर गया। राम नहीं गुजरता, राम उसके अंदर बैठा हुआ चेतन है, इसको समझिए। वो चेतन जब भूत के साथ युक्त हो जाता है तो जड़ जीवन युक्त हो जाता है। अब ये जड़ जीवन युक्त हो जाता है, इसमें ज्योतिष का क्या महत्व है, इसे आज हम समझ रहे हैं। पहला विषय आता है मानव का उद्भव एवं विकास क्रम। जो राम, श्याम, अनुराधा, हृष्ट पुष्ट सुंदर, बलिष्ठ, साहसी हमको दिख रहे हैं, वे सब सजीव हैं,
जो कुछ हमको दिख रहा है वह उनका आज का प्रस्तुतिकरण है। वस्तुतः उनका कई जीवन में जन्म जन्मांतर हो चुके हैं। उन जन्म जन्मांतरों में होते होते इनका विकास हुआ है, उद्भव हुआ है। अब इस उद्भव और विकास क्रम में ज्योतिष के महत्व को समझना बहुत आवश्यकता होगा। अब ये उद्भव हो रहा है, विकास हो रहा है, एक जन्म लेता है, उसके बाद वो दूसरा जन्म लेता है, दूसरा जन्म के बाद तीसरा जन्म लेता है। ये भारतीय सिद्धांत है और भारतीय सिद्धांत बहुत पुष्ट है। और जब जन्म लेता है तो कुछ विशिष्ट गुण लेके जन्म लेता है। अब जैसे चूहा है, चूहे का जन्म हुआ तो चूहा जन्मजात सांप से डरता है। ये उसको कौन सिखाता है? पूर्व जन्म से वो सीख के आया है। इसलिए हमको लगता है कि उसका जो उद्भव हुआ है पहले से उसके अंदर पुराने गुण जो हैं उस नए शरीर में आ गए। बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता किसी और प्राणी से डरता है। कोई हिंसक होता है, कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई सात्विक प्रवृत्ति का होता है, कोई गुस्सेल होता है, किसी को थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आता है। विभिन्न प्रकार की चीजें हम देख रहे हैं। ये जो विभिन्न जो प्रकार आ रहे हैं ये एक दिन में कभी भी खड़े नहीं हो सकते। जो मनुष्य का विकास हुआ, दूसरे जीवों का विकास नहीं हो पाया। उसके कारणों में हम आगे जाएंगे, परंतु ये जो हमने धारणा धरी है, ये जो विकास का जो क्रम है, मानव उद्भव और उसका विकास का जो क्रम है, ये विकास का क्रम सतत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे से आगे बढ़ते हुए ऊंचा नीचा होते होते आज की स्थिति में पहुंचा है। हम जो देख रहे हैं वो मात्र शरीर है। इस सारे क्रम को हम भारतीय ज्योतिष में और भारतीय दर्शन में उद्भव मानते हैं। हम जन्म जन्मांतर को जीव का प्रकटीकरण मानते हैं। वस्तुतः ये जो चेतन है ये देवत्व है। जब ये देवत्व हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो ये जीवन धारण कर लेता है। जीवन जो है देवत्व का इस भूत के अंदर प्रकटीकरण है। जैसे ये बल्ब जल रहा है, अब बल्ब जल रहा है, यदि बिजली का करंट इसमें नहीं आवे तो ये बल्ब का जो रोशनी है वो गायब हो जाएगी। जैसे बल्ब में बिजली का करंट बह रहा है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर उस चेतन की तरंगें हमारे अंदर विद्यमान है, जो हमें गतिमान करती है, हमें संवेदनशील बनाती है, हमें हंसमुख बनाती है, हमें रुलाती है, हमें कष्ट देती है, हमको सुख का अनुभव होता है। सब जो अनुभव होने की क्रियाएं हैं शरीर चेतनता के कारण कर पा रहा है। चेतन अंदर प्रकाशित हो रहा है, तभी जब शरीर है जीव बन जाता है। तो ये देवत्व का इस भूत के अंदर प्रकटीकरण वस्तुतः जीवन का मूल कारण है। ये भारतीय दर्शन के ऊपर आधारित है और भारतीय दर्शन को हमारे भारतीय ज्योतिष ने मान लिया है। उस धारणा को लेकर के आगे बढ़े हैं। अब इसमें सबसे स्थूल क्या है? सबसे स्थूल हमारा शरीर है। अब अनुराधा मेरे सामने खड़ी है, सुंदर है, अच्छा गाती है, शरीर पुष्ट है, लगता है कि ओजस्वी है। शरीर को देख के कह रहा हूं ओजस्वी है। पहला दर्शन मेरा शरीर का होता है, परंतु यदि उसको पूछा जाए कि तेरे शरीर की आवश्यकताओं को यदि हम पूरा कर दें तो क्या तू संतुष्ट हो जाएगी, तो निश्चित रूप से कहेगी कि नहीं 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 नहीं, मुझे शाम को घूमने की आदत है, जब तक मैं गुलाबा घूमने नहीं जाऊंगी तब तक मुझे मजा नहीं आएगा, जब तक मैं ये पुस्तक नहीं पढ़ लूंगी तब तक मुझे मजा नहीं आएगा, जब तक मैं एक सीरियल नहीं देख लूंगी तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। ये मजा क्या है? शरीर से बाहर है, शरीर के अंदर घुसा हुआ है। ये है हमारा मन।
जो नियंता है इस शरीर का, मन जैसा चाहता है वैसा इस शरीर से करवा लेता है। मन ने चाहा कि चलो आज घूमने चलते हैं, तो घूमने का प्लान बन जाता है। मन चाहता है आज पिकनिक पे जाएं, तो पिकनिक का प्लान बन जाता है। मन चाहता है नहीं 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 नहीं, आज तो हम ताश खेलेंगे, हम ताश खेलने बैठ जाते हैं। मन के चाहने पर मनुष्य के शरीर को वैसा चलना पड़ता है, वह उसके वशीभूत है। तो शरीर स्थूलतम है, शरीर स्वयं बलशाली है, उसमें बल है, कार्य करने की शक्ति है, तो कार्य करने की दिशा उसमें नहीं है, कार्य करने का प्रेरणा उसमें नहीं है। उसको यह प्रेरणा मन देता है, कार्य करने की शक्ति को प्रयोग में लाने का काम मन करता है। और खाली मन चाहे मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली जो बात हम कहते हैं, उससे भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। शरीर का सुख पहला सुख है, मन का सुख दूसरा सुख है। शरीर का सुख के बाद मन का सुख आता है, और मन के सुख के बाद उसको बौद्धिक सुख की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वो गणित के सवाल हल करता है, क्विज हल करता है, पजल्स बनाता है, पजल्स को सरल करता है, बुद्धिमत्ता के प्रश्न पूछता है, बुद्धिमत्ता के प्रश्नों का उत्तर देता है। और जब उत्तर दे देता है तो बड़ा आनंद होता है, हाँ विजय इस प्रश्न का उत्तर आ गया आ गया आ गया, ये गणित का सवाल मेरा हो गया, बहुत प्रसन्न होता है। वो प्रसन्नता मन की प्रसन्नता से भी ज़्यादा बहत्तर होती है, उसे महत्तर होती है। और दूसरा, जो हमारा मन बनता है उसका मूल कारण बुद्धि है। जैसी बुद्धि होगी वैसा मन होगा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा शरीर होगा, और जैसी बुद्धि होगी वैसा मन होगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अच्छे विकारों, अच्छे संस्कारों को अपने अंदर डालो, ताकि आपका मन शुद्ध रहे, आपका मन पाप की तरफ न जाए, पवित्रता को लेकर धारण कर किया हुआ हो। तो ये बुद्धि से मन का नियंत्रण होता है। तो सबसे पहले स्थूल शरीर है, इस शरीर का नियंत्रण मन करता है, और मन का नियंत्रण बुद्धि करती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। बोल रहा हूं किससे? मेरे मुख से, जबान से, गर्दन की नली से। मैं मान लो मृत हो गया, तो क्या मेरी आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी। क्या मैं देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। आंख की पुतली तब भी होगी, और जिसको देखना है वो भी सामने होगा, पर वो आंख की पुतली उसको नहीं देख पाएगी। ये आप भी जानते हैं, सारा जग जानता है, परंतु ऐसा हो क्यों रहा है ये शायद आप जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, ये निर्णय करना कठिन है। तब हम कहते हैं कि इस मनुष्य में जब चेतन आता है तब उसकी मन, बुद्धि और शरीर काम करते हैं। अब ये चेतन आता कहाँ से है? इसके अंदर शरीर के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। जैसा हमने इसमें बताया, मन बुद्धि शरीर का नियंता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल ये ज्योतिष की अवधारणा है, ये दर्शन में नहीं है, परंतु ज्योतिष की अवधारणा है कि ये जो हमारी बुद्धि है, इसका जो नियंत्रण है, इस बुद्धि से भी सूक्ष्म, शरीर से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म वो ऊर्जाएं हैं जो ग्रहों के माध्यम से, जो सूर्य के माध्यम से, शुक्र के माध्यम से, शनि के माध्यम से, बुध के माध्यम से हमारे अंदर में प्रवेश करती है, हमको प्रभावित करती है, हमको नियंत्रित करती है। ये हमारी सूक्ष्म नियंत्रणता हैं, और ये बहुत बड़ा आविष्कार ज्योतिष ने किया है। लोग सोचते हैं कि भाई ज्योतिष विज्ञान है कि नहीं है। यदि ज्योतिष के सिद्धांतों को गहराई से सोचा जाए तो निश्चित रूप से यह बात आपको समझ में आ जाएगी
कि ज्योतिष ने जिस गहराई से काम किया है वह एक निश्चित रूप से तर्कयुक्त, वैज्ञानिक और युक्ति युक्त है। तो मैंने बताया ये शरीर, शरीर के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर है ये हमारा मंडल, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल में सारे ग्रह आ गए, सूर्य से लेकर सब। अब नक्षत्र मंडल की जब हम बात कर रहे थे तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूं कि नक्षत्र मंडल का मूल केंद्र है सूर्य। एक विशेष बात यहां बताना मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। इस ब्रह्मांड में कई सूर्य उपस्थित हैं, कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं, किंतु इस सारे सौरमंडल में यदि जीवन कहीं उपस्थित है तो मात्र इस सौरमंडल में है, ऐसा आज तक ज्ञात हुआ है। बहुत स्पष्ट रूप से समझिए, इस सौरमंडल में ही जीवन है और किसी सौरमंडल में अभी तक जीवन का आविष्कार नहीं हो पाया है। शायद है या नहीं है, समस्या का विषय है, विचारणीय विषय है, मंथन का विषय है। जहाँ तक हमारा ज्ञान जाता है हमें यही पता है कि ये जो सूर्य है इसी के पास चेतन ऊर्जा है, अन्य किसी सूर्यों के पास चेतन ऊर्जा नहीं है। चेतन ऊर्जा का अवतरण इस सूर्य में हुआ है, ऐसा हमारी गीता में लिखा है। गीता में अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, ये जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं ऐसा मत समझना ये पहली बार आपको दे रहा हूं, सबसे पहले मैंने ये सूर्य को दिया था। अर्थ यह है कि इस चेतनता का भाव, चेतनता का आविष्कार या चेतनता का प्रक्षेपण यदि कहीं मैंने सर्वप्रथम किया था तो वह था सूर्य में। इसलिए सूर्य की जो ऊर्जा है, सभी ऊर्जाओं का पुंज होते साथ में होने के साथ में भी इसमें चेतन ऊर्जा महत्वपूर्ण है। ये जो चेतन ऊर्जा है ये महत्वपूर्ण है। ये चेतन ऊर्जा जो महत्वपूर्ण है इसी से हमारा जीवन है। और ये चेतन ऊर्जा मैंने जैसा आपको बताया कि कहीं से भी आकर के सूर्य में प्रस्थापित हो गई। और सूर्य की ऊर्जा, ये पुंज है ऊर्जाओं का, बहुत घनीभूत ऊर्जाएं यहां हैं। इन ऊर्जाओं का यदि हम पर संप्रेषण हो जाए, प्रक्षेपण हो जाए तो मानव मात्र नष्ट हो सकता है, मानव मात्र नष्ट हो सकता है। पहली बात, सूर्य ऊर्जा का पुंज है, सूर्य चेतन ऊर्जा से समाहित है, चेतन ऊर्जा को लिए हुए है, चेतन ऊर्जा भी इसमें अंदर समाई हुई है। तो सूर्य की जो ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाएं जैसा ज्योतिष मानता है ग्रहों को विकृत होती है, पृथ्वी पर भी विकृत होती है। इस बारे में मैं थोड़ा आगे बताता हूं। पहले मैं कुछ भौतिक ऊर्जाएं और चेतन ऊर्जाओं का अंतर समझा देता हूं। भौतिक ऊर्जा और चेतन ऊर्जा का अंतर क्या है? अब ऊर्जा को भौतिक कहा मैंने, इसलिए भौतिक कहा कि ये विज्ञान हमारा है, चाहे भौतिक शास्त्र है, चाहे रसायन शास्त्र है, चाहे जीव शास्त्र है, इनों में जो ऊर्जा का अध्ययन किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आधार पर किया गया है। जो जो ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होती है
उस स्तर तक जो ऊर्जाएं हैं, मैं उसको चेतन ऊर्जा कहता हूं। संक्षेप में समझें। अब ये जो ऊर्जाएं हैं, ये तरंग दैर्घ्य के आधार पर चलती है। जब तरंग दैर्घ्य लंबा होता है तो ध्वनि बनती है। ये मैंने दिखा रखा है, तो ध्वनि जैसा होता है। जब तरंग दैर्घ्य कम होने लगता है तो ये ऊर्जा और सूक्ष्म हो जाती है। ऐसे सूक्ष्म होते 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 कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जो हमको आंख से दिखती है। पीला रंग है, लाल रंग है, लाल के बेनी या पिनाला, ये 7 रंग हमको दिखते हैं। 7 रंगों में सबसे ऊपर बैंगनी है। बैंगनी सबसे सूक्ष्म है, और बैंगनी से भी नीचे जाएं तो पराबैंगनी है, उसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज के भी नीचे जाएं तो अल्फा, बीटा और गामा रेज है। इसके ऊपर हम बोलते हैं कॉस्मिक रेज। और उसी के ऊपर हम यदि कहेंगे तो चेतन ऊर्जा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा पकड़ में नहीं आती। कारण इन सब की फ्रीक्वेंसी है, इन सब का वेवलेंथ है, परंतु चेतन ऊर्जा की वेवलेंथ 0 है, उसकी फ्रीक्वेंसी अनंत है। यहां समझने वाली बात है। मैं इसको उदाहरण लेकर समझाता हूं। बादल गरजता है, बिजली चमकती है, हम यहां देखते हैं, घटनाएं घटी। सुनिए, बादल गरजा, बिजली चमकी, हमने देखा। क्या हुआ? बादल गरजे, क्या इसके पहले क्या घटना घटी? सबसे पहले बादलों का टकराव हुआ। जब बादल टकराते हैं तो हमको पहले ध्वनि सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, गर्जना सुनाई देती है, घोर गर्जना होती है। लगते हैं काले काले बादल बड़े जोर से टकराए हैं, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बिजली चमकती है। क्या बिजली का चमकना और बादल का गरजना अलग अलग घटना है? ये एक ही घटना है। बहुत समझना पड़ेगा, बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि बादल का टकराना ध्वनि पैदा करता है, बिजली भी पैदा करता है एक ही समय पर। पहले बिजली सुनाई दिखाई देती है, बादल का गरजना बाद में सुनाई देता है। यदि मैंने पहले उल्टा बोल दिया उसको उल्टा समझ लीजिए। पहले बिजली दिखाई देती है, बादल का आवाज बाद में सुनाई देता है। क्यों होता है ऐसा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो तेजी से चलता है, गतिमान ज्यादा होता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो धीमे चलता है। तो ध्वनि की गति कम है अपेक्षाकृत प्रकाश के, तो प्रकाश की गति बहुत ज्यादा है। और यहां तक कि विज्ञान ने मान लिया है कि प्रकाश की गति से ऊपर कोई गति हो ही नहीं सकती। यहां मैं विज्ञान से मतभिन्नताएं रखता हूं, एक ज्योतिष का विद्वान होने के नाते। अब आप कहेंगे कि मैं विज्ञान का विरोध क्यों कर रहा हूं? मैं विज्ञान का विरोध नहीं कर रहा हूं। विज्ञान ने जहां सोचा है, जहां तक देखा है, उसके आगे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानना बाकी है। इसके बारे में मैं कभी एक और लेक्चर दूंगा जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं इससे आगे बहुत कुछ बाकी है। मैं यहाँ बता रहा था कि ये चेतन ऊर्जा जो है भौतिक ऊर्जा से भिन्न है। भौतिक ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, लेकिन चेतन ऊर्जा का पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं लगता। इसके अंदर ये जीवन आया कैसे, ये जीवन गया कैसे, इसका अभी तक विज्ञान ने कारण नहीं ढूंढा है, न ढूंढ पाए हैं। परंतु भारतीय ज्योतिष ने इस दिशा में काम किया है, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे ऋषि मुनीश्वर ने इस पर काम करके हमको दिया है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो मूलभूत बात समझ लीजिए कि विज्ञान कहता है कि हर चीज विज्ञान के अंतर्गत समझाई जा सकती है। वो जीवन को भी विज्ञान के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जीवन क्या है, कुछ नहीं है, ये अणुओं की प्रतिक्रियाएं हैं, अणुओं परमाणुओं का प्रतिक्रियाएं हो रही है। और रसायन शास्त्री कहता है ये उनकी संक्रियाएं हैं, रासायनिक संक्रियाएं हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क चलता है, जिससे हमको आंख देखती है, जिससे हमारे सांस लेते हैं,
ये सारी रासायनिक क्रिया अंदर हो रही है, उस रासायनिक क्रियाओं के कारण हमारी संवेदनाएं होती हैं। हो सकता है कि लाक्षणिक रूप से वो बहुत सही है, परंतु वस्तुतः वो बहुत दूर है। क्यों आज तक ये मर गया, इसका मूल कारण क्या माना जाए समझ में नहीं आया। हृदय गति रुक जाने से मर गया या मस्तिष्क का धड़कना बंद हो गया। अंतिम स्थिति ये मानी गई है कि मस्तिष्क जब समाप्त हो गया तो मनुष्य खत्म हो गया। ये बुद्धि जो सूक्ष्म है, बुद्धि से सूक्ष्म क्या है वहां वो जाने की कोशिश कर ही नहीं पाए। कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर सारे विचार विमर्श, सारे तर्क उसके अंतर्गत हैं। जो तर्क किसी सीमा में बंध जाते हैं तो निश्चित रूप से गलत दिशा में ले जाने के लिए समर्थ होते हैं। ये मत सोचिए कि विज्ञान हमको भ्रांति नहीं करता, विज्ञान भी भ्रांति पैदा करता है। कारण कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करता है, जिसकी सीमाएं हैं। जानते हैं कि प्रकाश से तेज गति से कोई चल ही नहीं सकता, परंतु एंटीमीटर्स पैदा हो गए, हम जानते हैं। उसके बारे में बहुत बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, मैं उसको आज नहीं लेता हूँ। मेरा आज विषय था ऊर्जा का दो भाग, एक ऊर्जा का चेतन ऊर्जा और एक ऊर्जा की भौतिक ऊर्जा। तो चेतन ऊर्जा के बारे में मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं जीव और ज्योतिष के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चेतन ऊर्जा का मैं अभी आपको समझा रहा था। ये चेतन ऊर्जा जीवन का संचार है। जैसा मैंने आपको बताया कि बिजली के करंट से ये प्रकाशित है, बिजली का करंट खत्म हो जाएगा तो ये प्रकाश समाप्त। मेरा जो चित्र बन रहा है काला काला हो जाएगा। इस पे बिजली का प्रकाश पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन से मेरी प्रतिबिंब बन रहा है। आप मुझे देख पा रहे हो, आप मेरे प्रतिबिंब को देख रहे हो। जो बिजली के प्रकाश के कारण आपको दिखाई दे रहा है वो प्रकाश से है, प्रकाश बिजली से हो रही है। लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, लाइट आ रहा है करंट से, करंट खत्म, लाइट खत्म। तो करंट का संचार से जैसे बिजली प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से चेतन ऊर्जा का जब इस भौतिक शरीर में संचार होता है तो जीवन का उद्भव होता है। तो ये पहली बात समझने की है कि यह भौतिक रसायन संचार माध्यम नहीं है, यह अधिभौतिक है, यह अधिरासायनिक है, यह मनोवैज्ञानिक है। भौतिक विज्ञान से ऊपर, मनोविज्ञान से ऊपर, रसायन विज्ञान से ऊपर, क्योंकि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कुछ सीमा तक ही जीवन को परिभाषित कर पाए हैं। जीवन के लक्षणों को तो जरूर पहचाना है, पर जीवन को वो पहचान नहीं पाए। कब ये जीवन रहेगा, कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन को हम रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। हाँ, हम पढ़ते हैं कि आपकी आयु, आपका बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, आप यौवन रहोगे, इस पर काम हो रहा है। ये काम व्यर्थ है। मूलभूत बात यह है कि जो चेतन अवस्था है वो बड़ी संवेदनशील है, वो बहुत समझती है। उसकी समझ हमारी बुद्धि से बहुत ज्यादा है। उसको ये समझ में आ जाता है अब ये शरीर मेरे विकास क्रम को आगे नहीं बढ़ा सकता। शरीर को वो धारण इसलिए कर रही है कि उसको जिस उलझन में फंसी हुई है उससे आगे से आगे बढ़ना है। जो चेतना हरिश्चंद्र शर्मा के शरीर में प्रवेश कर गई है, इसके पूर्व जन्मों के कई जन्मांतरों में उसने प्रवेश किया था और एक स्थिति से जो उसकी दानव की स्थिति थी, उसके मानव की स्थिति तक, और मानव की स्थिति से हरिश्चंद्र के आज की स्थिति तक पहुंचने का काम उसने किया है। तो शरीर के माध्यम से किया है। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर छोड़कर तीसरा शरीर, ऐसे कई अनंत शरीरों को लेते लेते वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी जब उसको शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा भारतीय दर्शन की मान्यता है। परंतु जब ये शरीर है उसमें जो क्रियाएं चल रही है वह अधिभौतिक हैं, अधिरासायनिक हैं, अधिमानसिक हैं और अधिजैविक हैं। अब ये जो ऊर्जाएं हमारे अंदर आई हैं, पृथ्वी का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। मैंने जैसे पहले बताया कि सूर्य की ऊर्जा सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगी, हम भस्मीभूत हो जाएंगे। इस कारण से ये ऊर्जाएं ग्रहों में
विकृत होकर हमारे पास आती है, और वो ग्रहों में जो हमारे पास आती है उनके माध्यम से हमें शौर्य पैदा होता है, हमें साहस पैदा होता है, हमें बुद्धि पैदा होती है, हमें प्लानिंग आती है, व्यक्तित्व बनता है। तो ये व्यक्तित्व का जो उदाहरण होता है, ये निश्चित रूप से ज्योतिष ने मान लिया है कि जीव के अंदर ग्रहों के प्रभावों से आता है। ग्रहों के प्रभाव को अलग से पूरा चैप्टर आपको लिया जाएगा, जब अलग अलग ग्रह का क्या प्रभाव होगा। आज मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये जो नक्षत्र मंडल है, ये जो सौर मंडल है, इसके जो ग्रह हैं इस शरीर के अंदर, उन ग्रहों के ऊर्जाओं का जो प्रक्षेपण हो रहा है, उस प्रक्षेपण को ये ग्रहण कर लेता है। इसमें ग्रहण करने की ताकत है, और वो उस स्तर से ग्रहण करता है जिस स्तर पर वो पहुंच गया। जैसे जैसे उसका स्तर ऊंचा होता जाता है, ग्रहण करने की उसकी ताकत भी उससे ऊपर से ऊपर होती चली जाती है। इस प्रकार से एक पुराने कर्मों का प्रारब्ध ही ज्योतिष है। ये हम सब अच्छी तरह से जान लें कि जीव और ज्योतिष में क्या संबंध है, का हम आगे करेंगे।